हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आई क्यू क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, आज वीक 4 का डे 2 है और आज हम वोकेबलरी डेली डोज 18 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल आई क्यू क्लासेस ऑनलाइन 24/7 पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ओके दोस्तों, तो आज के डेली डोज के लिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, पहले हम ईडियम फ्रेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट ईडियम हमारा है कॉल इट अ डे। दोस्तों, कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है? टू डिक्लेयर द एंड ऑफ द टास्क, यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं और वो काम आपने ख़त्म कर लिया है, ठीक है। तो उस काम को जो ख़त्म करने का कार्य का अंत है, कार्य का अंत घोषित करना, ठीक है दोस्तों। मतलब कोई काम ख़त्म हो गया है तो उसकी अनाउंसमेंट करना, वो होता है कॉल इट अ डे, या कोई काम ख़त्म करना। ओके दोस्तों, क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, ये इंपॉर्टेंट है और रिपीटेडली पूछा जाता है। दोस्तों, क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क होता है व्यर्थ का पछताना, ठीक है। मतलब कोई गलती हो गई है, अब उससे लेकर बैठे मत रहिए, ठीक है। उस पर पछतावा मत करिए, अब सोचिए उसके सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो ये होता है क्राई ओवर इरिपेरेबल लॉस, यानी कि अब उस लॉस को तो रिपेयर नहीं किया जा सकता, अब आगे बढ़िए, ठीक है। व्यर्थ पछतावा, अब उससे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, एक बार जो मिल्क बिखर गया है तो उसे अब इकट्ठा नहीं किया जा सकता, वापस नहीं किया जा सकता। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फाइट टूथ एंड नेल। दोस्तों, फाइट टूथ एंड नेल क्या होता है? टू फाइट इन अ डिटरमाइंड वे फॉर व्हाट यू वांट, ठीक है। इसका मतलब यह है दृढ़ता के साथ संघर्ष करना। कोई भी चीज़ है उसे पाने के लिए दृढ़ता के साथ संघर्ष करना, ठीक है। आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसे पाने के लिए आपकी जो दृढ़ता से आप संघर्ष कर रहे हैं उसे बोलेंगे फाइट टूथ एंड नेल, ठीक है दोस्तों। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होता है फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली, हमेशा के लिए, ठीक है दोस्तों। फॉर गुड मतलब परमानेंटली, हमेशा के लिए। इसके बाद हम देख लेते हैं हैंड इन ग्लोव। दोस्तों, हैंड इन ग्लोव की बात कर लेते हैं। इन क्लोज एसोसिएशन मतलब क्या हो गया? देखिए, ग्लोव, हैंड में अगर ग्लोव है, ग्लव्स हमने पहने हुए हैं, तो उसका क्या मतलब? वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पास पास हैं, यानी कि उनके बीच में बहुत ही अच्छा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। इन क्लोज एसोसिएशन, ठीक है। जैसे हैंड में ग्लोव होते हैं, इतना ही करीब हैं वो दो, वो आपस में, इसलिए घनिष्ठ संबंध है उनके बीच में, हैंड इन ग्लोव। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है इन ब्लैक एंड वाइट। दोस्तों, इन ब्लैक एंड वाइट की अगर हम बात करते हैं तो ये पहले भी आ चुका है, इन राइटिंग या लिखित में होना, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न। दोस्तों, लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब कोई भी स्टोन, कोई भी पत्थर पलटे बिना ना छोड़ना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, यानी कि कोई काम करने के लिए कोई जो भी संभव परिस्थितियां हैं वो सारे काम कर लेना, ठीक है। यानी कि कोई कसर न छोड़ना अपनी तरफ से। ओके दोस्तों, वही है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप उसके लिए लीव नो स्टोन अनटर्न करिए। आपको हर चीज़, हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक पढ़ लेना है, ठीक है, ताकि कोई कसर ही ना रहे, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ। दोस्तों, लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ होता है माइजरेबली, या किसी प्रकार से गुजारा करना। इसके लिए एक ईडियम फ्रेज पहले भी आ चुका है, कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, ठीक है। वो भी है किसी प्रकार से गुजारा करना या गरीबी में जीवन व्यतीत करना, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पुट अप विद। दोस्तों, पुट अप विद क्या होता है? इंड्योर, यानी कि सहन करना। कोई आप पर अत्याचार कर रहा है तो आप उसे सहन करते जा रहे हैं, तो वो पुट अप विद है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल्ट ऑफ द अर्थ। दोस्तों, सेल्ट ऑफ द अर्थ क्या होता है? देखिए, अगर हम शाब्दिक अर्थ पर समझें इनका, सेल्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी और सेल्ट होता है नमक, यानी कि पृथ्वी का नमक। पृथ्वी का नमक क्या होता है? देखिए दोस्तों, वेरी गुड एंड ऑनेस्ट, यानी कि कोई आदमी बहुत ही ज़्यादा गुड और ऑनेस्ट है या काइंड है, उसे बोलेंगे आदर्श, यानी कि आदर्श व्यक्ति जो है उसे बोलेंगे सेल्ट ऑफ द गुड, सॉरी सेल्ट ऑफ द अर्थ। ओके दोस्तों, तो याद रहेगा ये। एक बार रिवीजन से कर लेते हैं हम इनका फटाफट से। दोस्तों, कॉल इट अ डे होता है कार्य का अंत घोषित करना, ठीक है, टू डिक्लेयर द एंड ऑफ द टास्क। क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क होता है क्राई ओवर इरेपरेबल लॉस, व्यर्थ का पछताना। फाइट टूथ एंड नेल की बात कर लेते हैं, टू फाइट इन अ डिटरमाइंड वे फॉर व्हाट यू वांट।
दृढ़ता के साथ संघर्ष करना। फॉर गुड होता है परमानेंटली या हमेशा के लिए। हैंड इन ग्लोव की बात कर लेते हैं, इन क्लोज एसोसिएशन यानी कि घनिष्ठ संबंध होना। इन ब्लैक एंड वाइट की बात कर लेते हैं दोस्तों, इन राइटिंग होता है या लिखित में। लीव नो स्टोन अनटर्न की बात कर लेते हैं, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, कोई कसर नहीं छोड़ना। लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ की बात करते हैं तो माइजरेबली, ठीक है, या किसी भी प्रकार से गुजारा करना। कीप द वॉल फ्रॉम द डोर भी इसके लिए होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पुट अप विद। पुट अप विद क्या होता है दोस्तों, इंड्योर होता है या सहन करना। और सल्ट ऑफ द अर्थ होता है फॉर वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन या काइंड या आदर्श व्यक्ति जो होता है उसे बोलते हैं साल्ट ऑफ द अर्थ। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पोर्शन हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम देख लेते हैं। समथिंग विच इज लीड्स टू डेथ, समथिंग विच इज लीड्स टू डेथ यानी कि कुछ ऐसा जो डेथ की तरफ लेके जाता है, यानी कि मृत्यु की तरफ ले जाए। तो दोस्तों वो क्या होता है, फैटल, घातक होता है। क्या होता है, घातक, ठीक है, फैटल इसको बोलेंगे, जो मौत का कारण बन जाए। तो याद रहेगा दोस्तों, फैटल। इसके बाद हम देख लेते हैं ए पर्सन हु ईट्स टू मच, एक आदमी जो बहुत ही ज़्यादा खाता है वो होता है ग्लूटन। क्या होता है, ग्लूटन या पेटू इसको बोलेंगे, ठीक है दोस्तों, पेटू या ग्लूटन। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेपेसियस भी बोल सकते हैं इसके लिए, रेपेसियस, रेपेसियस भी वही होता है भुक्खड़। डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीच और गेट टू, यानी कि कुछ ऐसी जहाँ पहुँचना मुश्किल हो या उसे पाना मुश्किल हो, कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसी जगह जहाँ पहुँचना मुश्किल हो या उसे पाना मुश्किल हो, तो वो होता है इनअसेसिबल, ठीक है दोस्तों, इनअसेसिबल यानी कि दुर्गम चीज़ कोई। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, यानी कि जिस पर विश्वास ही ना किया जा सके, तो वो क्या होता है, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, कोई ऐसी चीज़ जिसे हम देख लें तो उस पर विश्वास ही ना हो, हमारी आंखों पर विश्वास ना हो, ठीक है, समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, इनक्रेडिबल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड। दोस्तों कुछ ऐसा जो टायर्ड ही ना हो, जो कभी थके ना, अथक जो बोलेंगे, ठीक है, न थकने वाला, इनफैटिगेबल। दोस्तों इनफैटिगेबल बोलेंगे इसको, न थकने वाला। दोस्तों फटीग आपने सुना होगा, फटीग क्या होता है, देखिए कोई भी ऐसा काम जो आपको थका दे, थका देने वाला काम फटीग होता है। और इंडिफैटिगेबल क्या होता है, जो ना थके कभी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट, यानी कि एक ऐसा आदमी जिसके पास अपना कर्जा चुकाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो क्या होता है, इंसॉल्वेंट होता है या दिवालिया होता है, ठीक है दोस्तों, कंगाल, इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनएबिलिटी टू स्लीप, ये एक बीमारी है, इनएबिलिटी टू स्लीप। दोस्तों ये रूट वर्ड में मैंने पढ़ाया था कि जिसे नींद नहीं आती है, इनसोमनिया, सोमना जो वर्ड है, सोमना किससे बना है, नींद से रिलेटेड होता है। तो इनसोमनिया क्या होती है, ऐसी बीमारी जिसमें नींद नहीं आती, या अनिद्रा इसको बोलेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वन हु डाइज विदाउट अ विल, एक ऐसा आदमी जो अपनी, जो एक विल मतलब ये इच्छा वाला विल नहीं है, विल मतलब वसीयत, जो बिना वसीयत के क्या हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे इंटेस्टेट दोस्तों, इंटेस्टेट या निर्वसीयत, जिसने कोई अपनी वसीयत तैयार नहीं की है, ठीक है, उसे बोलेंगे वन हु डाई विदाउट अ विल, इंटेस्टेट। इसके बाद हम देख लेते हैं वन हु हेट्स मैनकाइंड। दोस्तों ये भी रूट वर्ड में हम पढ़ चुके हैं, जो मैनकाइंड से हेट करता है। मिस मीन्स हेट करना, एंथ्रोप मीन्स मानव जाति, यानी कि मनुष्य जाति से हेट करने वाला या मनुष्य द्रोही इसको बोलेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो एक डिक्शनरी को कंपाइल करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर, कोशकार, ठीक है, डिक्शनरी को बनाने वाला या डिक्शनरी को छापने वाला, ठीक है, कोशकार उसको बोलेंगे। ओके दोस्तों, चलिए फटाफट से कर लेते हैं रिवीजन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। समथिंग विच लीड्स टू डेथ, यानी कि जो घातक है, ठीक है, घातक है, फैटल है, उसे बोलेंगे, जो मौत के पास लेके जाए हमें। ओके, ए पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है, ग्लूटन या पेटू होता है या रपेसियस होता है। डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीच और गेट टू, यानी कि जहाँ पहुँचना या उसे पाना मुश्किल हो या इम्पॉसिबल ही हो एक तरह से, तो इनअसेसिबल होता है, ठीक है, दुर्गम। समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, इनक्रेडिबल होता है, ठीक है। और इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, ये होता है इंडिफैटिगेबल, न थकने वाला। ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट, यानी कि एक ऐसा आदमी जिस पर अपना कर्जा चुकाने के लिए पैसा नहीं होता, इंसॉल्वेंट या दिवालिया या कंगाल इसको बोलेंगे। इनएबिलिटी टू स्लीप, इंसोमनिया, अनिद्रा। वन हु डाइज विदाउट अ विल, इंटेस्टेट, निर्वसीयत।
वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से हेट करता है, मिसएंथ्रोप। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफर। ठीक है दोस्तों, ये याद रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट पोर्शन हमारा है सिनोनियम्स। सिनोनियम्स देख लेते हैं दोस्तों। पिटफेल, पिटफेल क्या होता है दोस्तों? पिटफेल होता है खतरा। ठीक है, इसके दो मतलब होते हैं पिटफेल के। एक तो होता है खतरा, खतरा होगा तो हैजार्ड होगा या डेंजर होगा। ठीक है, और एक पिटफेल का मतलब होता है चूक होना या मिस्टेक होना। ठीक है, तो उसके लिए मफ, लैप्स या मिस्टेक हम यूज़ करेंगे। ओके दोस्तों, तो पिटफेल के दो मतलब होते हैं, एक होता है हैजार्ड या डेंजर और दूसरा होता है मिस्टेक, मफ या लैप्स। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वाइटल। वाइटल दोस्तों, वाइटल होता है महत्वपूर्ण, एसेंशियल, इंपॉर्टेंट, क्रूशियल या सिग्निफिकेंट। ये होते हैं इसके सिनोनिम्स। ठीक है दोस्तों, वाइटल इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्रैवल की बात कर लेते हैं दोस्तों। ट्रैवल क्या होता है? तुच्छ या मामूली प्राणी जो होता है, तुच्छ या मामूली जो होता है उसे बोलते हैं ट्रैवल। इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, या फ्रिवोलस, ये हुआ इसके लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिस्कवर। डिस्कवर मीन्स होता है वैसे खोजना, फाइंड आउट करना, सर्च करना, सीख करना। ठीक है, इन्वेंट भी बोल सकते हैं। इन्वेंट का मतलब आविष्कार करना होता है। ठीक है, तो किसी चीज़ की जब खोज की जाती है, आविष्कार किया जाता है, तो वो भी इन्वेंट होता है या डिस्कवरी होती है वो भी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इग्निमोनियस। दोस्तों इग्निमोनियस की बात कर लेते हैं। तो इग्निमोनियस शर्मनाक, इग्निमोनियस वैसे होता है, हिंदी अर्थ होता है शर्मनाक। ठीक है, डिसग्रेसफुल, ठीक है, जिसमें ग्रेस नहीं है, या डिसक्रेडिटेबल या शेमफुल। ठीक है, ये सब वर्ड इनके लिए यूज़ करेंगे। इग्निमोनियस, शर्मनाक। इनॉक्सियस की बात कर लेते हैं दोस्तों। इनॉक्सियस क्या होता है? अहानिकर, मतलब कुछ ऐसी जो हानि ना पहुंचाए। ठीक है, इनॉक्सियस मतलब जो हानि ना पहुंचाए, अहानिकर होता है। अनहार्म्ड या इनॉक्सियस इसको बोलेंगे। ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है, इनॉक्सियस। ऑर्थोडॉक्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। ऑर्थोडॉक्स होते हैं रूढ़िवादी या परंपरावादी, ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, ट्रेडिशनलिस्ट इसको बोलेंगे। डेलिबरेट की बात करते हैं दोस्तों। डेलिबरेट क्या होता है? डेलिबरेट होता है सोचा समझा हुआ। ठीक है, पहले से सोचा समझा हुआ, जैसे होता है ना सोची समझी साजिश करना। ठीक है, सोच समझ कर किसी को फंसाना, तो वो डेलिबरेटली किसी को फंसा रहे हैं। ठीक है, तो इंटेंशली मतलब उनका पहले से इंटेंशन था उस चीज़ के लिए, या विलफुली। ठीक है, इच्छापूर्वक, वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो डेलिबरेट हो जाएगा ये। इसके बाद क्वेस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेस्ट होता है, देखिए, खोज या तलाश के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिटेक्शन या इंटरफेयर। ठीक है दोस्तों, इंटरफेयर इसको यूज़ करेंगे, क्वेस्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेडल। मेडल क्या होता है दोस्तों? मेडल होता है हस्तक्षेप करना। हस्तक्षेप करना मतलब किसी के काम में टांग अड़ाना। तो इंटरफेयर करना या टेम्पर करना किसी को, तो वो होता है मेडल। ओके दोस्तों, याद रहेगा। चलिए एक बार फटाफट से कर लेते हैं इनका रिवीजन। पिटफॉल की बात कर लेते हैं। दो मतलब होते हैं, एक होता है खतरा, खतरे के लिए हैजार्डस या डेंजर यूज़ करेंगे, और एक होता है चूक, चूक के लिए मफ, लैप्स या मिस्टेक यूज़ करेंगे। वाइटल की बात कर लेते हैं दोस्तों। वाइटल महत्वपूर्ण होता है, एसेंशियल, इंपॉर्टेंट, क्रूशियल या इनसिग्निफिकेंट हम यूज़ करेंगे। ट्राइवल होता है मामूली या तुच्छ, तो इनसिग्निफिकेंट या फेरोविलस यूज़ करेंगे। ठीक है, ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होता है, और ट्राइवल क्या होता है? ये मामूली होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिस्कवर। डिस्कवर खोजना होता है, फाइंड आउट, सीक, सर्च या इन्वेंट। इग्निमोनियस होता है दोस्तों शर्मनाक, डिस्ग्रेसफुल, डिस्क्रेडिटफुल या शेमफुल। ठीक है, इसके बाद इनॉक्सियस की बात कर लेते हैं। इनॉक्सियस अनहार्म्ड होता है, अहानिकर, अनहार्म्ड या इनॉक्सियस। ऑर्थोडॉक्स होता है दोस्तों रूढ़िवादी या परंपरावादी, ट्रेडिशनलिस्ट इसको बोलेंगे। इसके बाद डेलिबरेट देख लेते हैं। डेलिबरेट होता है सोचा समझा हुआ। ठीक है, इंटेंशनली, इसका पहले से कुछ इंटेंशन हो गलत करने का, या विलफुली। ठीक है, क्वेस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेस्ट होता है तलाश या खोज। ठीक है, डिटेक्शन, इंटरफेयर। लास्ट देख लेते हैं, लास्ट है मेडल। मेडल का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना या टेम्पर करना। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का डेली डोज 18 हुआ है। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए, और शेयर अपने दोस्तों के साथ करना ना भूलें। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों ये जो सीरीज़ मैंने वोकेबलरी डेली डोज की चलाई है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसे आप डेली 1-2 बार देख लीजिए, ये बहुत फ़ायदेमंद होगी आपके लिए। ठीक है, आप 1-2 महीने बाद जब आप इनको रेगुलर लेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपकी वोकेबलरी जो है वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो चुकी है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।